हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणव वर्मा स्वागत करता हूं आपको कंपैक्टेड बेस हिंदी में। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड और जिसकी करेंगे कक्षा 8वीं की गणित। और इस कक्षा 8वीं की गणित के अंदर कौन कौन से अध्याय हैं जिनको हम लोग करेंगे सॉल्व। एक छोटा सा ओवरव्यू करते हैं और फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारे अध्याय। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहला अध्याय जो है वो है परिमेय संख्या। भाई ये परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह होती है जो P अपॉन Q के फॉर्म में होती है। उनको कैसे घटाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, ये सारा हम अपने अध्याय 1 के अंदर सीखेंगे। वैसे हमारा अध्याय 2 आता है एक चर वाले रेखीय समीकरण। ये बहुत अच्छा और बहुत इजी चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, चर अचर के साथ एक समीकरण बनाते हैं, उस समीकरण को फिर सॉल्व करके x का मान निकालते हैं। और यहां पर ज्यादातर हम क्वेश्चन कौन से देखते हैं, पिता पुत्र की आयु वाले यहां पर हमें क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेंगे। वैसे हमारा जो अध्याय 3 है वो है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। अब भाई ये ज्यामितीय आकृतियां क्या होती है? भाई आप लोग जानते हैं ज्यामितीय आकृति क्या होती है। ये त्रिभुज, वृत्त और हमारा जो चतुर्भुज होता है, ये सारी हमारी ज्यामितीय आकृति होती है। इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि भाई ये क्या है, कैसे यहां यूज होता है। वैसे ही हमारा अध्याय 4 है आंकड़ों का प्रबंधन। भाई ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। भाई आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से जमाना ही तो आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। अब भाई वो आंकड़ों का प्रबंधन, चाहे आप लोग आलेख बनाओ, चाहे आप लोग उनकी सारणी बनाकर जमाओ, तो यहां पर हम लोग सीखेंगे हमारे अध्याय 4 में आंकड़ों का प्रबंधन। और हमारा अध्याय जो 5 आता है वो वर्ग और वर्गमूल। भाई ये तो बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर थोड़ी सी गणित हमारी स्ट्रांग हो जाती है। इसके अंदर क्या करना पड़ता है भाई, इसके अंदर सबसे पहले जो हमने कक्षा दूसरी तीसरी के अंदर सीखा था, जी हां, एलसीएम लेने के बाद और उसके बाद हम अपनी संख्या को 2 बार गुणा। वर्ग मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब यह होता है कि किसी भी संख्या के ऊपर क्या होना, घात 2 लगा होना। तो यहां पर हम लोग उसको सीखेंगे और सीखने के बाद कुछ नया हमको यहां पर अलग से कोई चीज सीखने को भी मिलेगी जो कि बहुत इजी भी है। चलिए आगे आते हैं। जैसे वर्गमूल के बारे में बात करें तो भाई वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल ये होता है, जैसे मान के चलिए ये एक वर्गमूल निकालना है मुझे। जैसे 25 का वर्गमूल क्या होता है भाई? 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ये कैसे निकालेंगे? तो बस थोड़ी सी देर की बात है, हम जब इस चैप्टर पे आएंगे ना तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। अब आते हैं हमारा जो अगला अध्याय है, जो अध्याय 6, वो है हमारा घन और घनमूल। भाई ये घन और घनमूल क्या है? भाई जैसे कि हमने वर्ग और वर्गमूल पढ़ा, बस उसी की जैसा घन और घनमूल है। कोई भी संख्या है, अगर उसके ऊपर घात अगर 3 लगा दूं तो ये हमारा क्या बन जाता है? घन बन जाता है। मतलब उसको 3 बार गुणा करना। ऐसे ही घनमूल भी निकाला जाता है। तो बस बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, बस वेट करो और उसके बाद थोड़ी सी एक्साइटमेंट के साथ हमारा जो चैप्टर का ओवरव्यू खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम अपने अध्याय की तरफ बहुत जल्दी आएंगे। वैसे ही हमारा अध्याय 7 है जो है ज्यामितीय आकृतियों की रचना। भाई देखिए ज्यामितीय आकृतियों की समझ तो हमको अध्याय 3 में ही हो गई थी। अब उन आकृतियों की रचना, उनको कैसे बनाते हैं बताइए, किसकी सहायता से उनको बनाएंगे हम लोग? चांदे, प्रकार, रबर, पेंसिल, सब ज्योमेट्री बॉक्स का जो सामान है ना, अब उसका यहां पर यूज होगा। तो यहां पर हम अध्याय 7 में आपके टीचर बोलेंगे भाई कल सब लोग लेकर आ जाइए अपना ज्योमेट्री बॉक्स। कल से हम लोग सीखेंगे हमारी रचना करना, उनको बनाना, सब कुछ करना। तो बस उनकी इसके अंदर हम लोग वो सीखेंगे। हमारा अध्याय 8 जो आएगा वो है राशियों की तुलना। भाई राशियों की तुलना जो चैप्टर है ना, ये हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से हमारा कह सकते हैं कि इसका हमारा तालमेल है। जैसे मान के चलिए आप लोग जाते हैं किसी शॉप पर, कहते हैं भाई ये कितने की है, इस पे कितने का डिस्काउंट है। तो ये इस तरह का जो डिस्काउंट है, प्रतिशत, ये हम लोग इसके अंदर सीखेंगे, जो कि बहुत ही नॉलेज वाला चैप्टर है। चलिए अब आगे आते हैं। अब आगे हमारा 9 से लेके 16 चैप्टर के बारे में यहां पर दिया हुआ है। जैसे 9 चैप्टर है हमारा, क्या है अध्याय जो है वो है बीजीय व्यंजक। भाई बीजीय व्यंजक क्या होता है? भाई हमारे चर अचर के साथ जो उनको जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम बीजीय व्यंजक के बारे में सीखेंगे। वैसे अध्याय 10 जो है वो घातांक और घात और चित्रण। भाई घातांकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे भाग देते हैं, कैसे गुणा करते हैं, ये सारा हम लोग कुछ फॉर्मूले के साथ इसके अंदर सीखेंगे।
पर डरने की बात नहीं है, हम है ना आपके साथ, आप सब बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। वैसे ही हमारा अध्याय 11 जो आता है वो आता है सीधा और प्रतिलोम समानुपात क्षेत्रमिति। भाई सीधा और प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? सीधा का मतलब क्या होता है भाई? मान के चलिए अगर मैं कोई चीज बढ़ाता हूं साथ में दूसरी भी बढ़ती है तो वो कहलाता है सीधा समानुपात, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए जितना पेट्रोल डलाएंगे उतना ही खर्चा होगा, मतलब दोनों ही चीजें बढ़ रही है ना, तो ये हमारा सीधा समानुपात। और प्रतिलोम का मतलब ये हो गया एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि जैसे मान के चलिए आपको एक काम एक दिन में खत्म करना है और आप एक मजदूर के साथ खत्म कर सकते हैं? नहीं ना, मजदूर बनाना पड़ेंगे ना। अगर आप लोग दिन कम करेंगे तो मजदूर बढ़ाना पड़ेंगे। तो यहां पर जो हम लोग जो अध्याय 11 है ना वो यही कहता है। वैसे हमारा अध्याय 12 जो है वो है ठोस आकारों का चित्रण। ये तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसके अंदर आपके पास कुछ शेप्स दिए रहेंगे, मतलब कुछ आकृतियां दी रहेंगी। उन आकृति को आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये साइड से कैसे दिखती है, ये ऊपर से कैसे दिखती है, ये नीचे से कैसे दिखती है, बस आपको देखना है और इस चैप्टर को सॉल्व करना है। आगे आता है हमारा अध्याय 13 जिसका नाम है क्षेत्रमिति। भाई क्षेत्रमिति है ना, ये तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर थोड़े से फॉर्मूले होते हैं पर अगर आप लोग अच्छे से करोगे तो वो फॉर्मूले भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए किसी भी एरिया मतलब कोई भी क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालना है वो इसके अंदर हम लोग बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। हमारा अगला अध्याय है 14 जिसको कहते हैं गुणनखंड। भाई गुणनखंड जो है ना वो ऐसा है कि हमको सर्व समीकरण से इस गुणनखंड को कैसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इस गुणनखंड के अंदर हमको ये बताया जाएगा। हमारे पास अगला जो अध्याय 15 है वो है आलेखों से परिचय। भाई आलेख बनाना तो हमने अपने अध्याय में सीख लिया था ना आंकड़ों के प्रबंधन में, तो ये आलेखों का जो परिचय है इसके अंदर भी जो है आलेख के द्वारा आपको बताया जाएगा कि भाई कितने विद्यार्थी हैं जो गणित पे बहुत अच्छे हैं तो भाई आलेख बहुत अच्छा हो गया, कितने विद्यार्थी हैं जो संस्कृत में अच्छे हैं तो आलेख बड़ा हो जाएगा। मतलब आलेखों की पहचान से आप लोग पहचान पाएंगे कि मतलब आपका आंसर क्या आपको देना है। तो बहुत इजी है, बस देरी किस बात की है, बस जब ये चैप्टर आएगा तो इसको भी हम लोग सीख जाएंगे। वैसे हमारा जो अंतिम अध्याय आता है 16 वो क्या कहता है? संख्याओं के साथ खेलना। अब पीछे खेलने से मतलब ये नहीं है कि हमको ग्राउंड में उतर जाना है, खेलने से मतलब ये है कि आप मैथ से कैसे खेलते हैं। भाई जैसे मान के चलिए संख्या के साथ कैसे खेलते हैं, मान के चलिए कि आपको किसी संख्या का भाग देना है किसी संख्या से, तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसका भाग इससे चला जाएगा? तो बस कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स है जिससे आप लोग बहुत अच्छे से उसको कर पाओगे। तो देखा आप लोगों ने ये इतने सारे चैप्टर्स जो हैं हमारे, वो हमारे अध्याय जो हमारा गणित है, जो कक्षा 8वीं की जो गणित है वो उसके अंदर है और बस फटाफट इनको सॉल्व करेंगे। पर आप लोगों को बने कहां रहना है? आप लोगों को बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन वो बिल्कुल फ्री में। जी हां, यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई चार्ज नहीं देना है और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन भी मिल जाएगी। बस आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।